Hello everyone. So today we are going to solve this question. This question is from AP Arithmetic Progression. Okay. This question is there for all the boards CBSE, SSC, ICSE. Very famous question and hot level question it is. So what is the question? If sum of the nth term is equal to sum of the nth term, okay, nth term and m terms are equal, then prove that the sum of m plus nth term is equal to 0. ओके, काफी हॉट लेवल का क्वेश्चन है, सारे बोर्ड्स में है और काफी बार ये सीबीएसई एसएससी वाले बोर्ड्स में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको. थोड़ा बेसिक्स अगर जिन बच्चों का क्लियर है, प्लस माइनस इक्वेशन, इसमें काफी वो बेसिक नॉलेज लगने वाली है. तो वहां पे प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन में इशू आ सकता है. तो बेसिक्स तुम लोगों का इक्वेशन के सॉल्विंग काफी स्ट्रांग होना चाहिए. Okay, so we start with the first whatever they have given. What they have given? Sum of the nth term is equal to sum of the mth term. तो हम लोग लिख लेते हैं पहले क्या है. So they have given that Sn is equals to Sn. Okay. So what is our formula for Sn? Sn का हमारा formula क्या आता है? Sn का formula है हमारा n by 2 2a plus n minus 1 into d. Right? तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं formula. Okay. So what will happen here? n by 2, okay, 2a plus n minus 1 into d, that is what n term. n term के लिए क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, इंस्टेड ऑफ n हम लोग m पुट करेंगे, राइट. सो दिस विल बिकम m by 2 2a plus m minus 1 into d. ओके, सो सेम फॉर्मूला है. सी यहाँ पे n यूज किया, यहाँ पे m यूज किया, ठीक है. So 2 will get cancelled from both the sides. Okay, so now we will simplify this equation. तो क्या बन जाएगा ये? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. ये 2a का 2a d से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा? nd minus d into 1 d. इससे मैंने बोला था कि इक्वेशन बेसिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए वाले क्वेश्चन में. इसका भी प्लस माइनस में इक्वेशन में गड़बड़ होता है, उसका ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है, सो ये हो जाएगा m will be as it is. First we will solve this bracket. 2a plus m into d md minus यहाँ पे सॉरी ये 1 होना चाहिए, राइट हमारा. ओके, जैसे m minus 1 यहाँ पे n minus 1 यहाँ पे m minus 1. ओके, सो दिस विल बिकम md minus d. ओके, ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है. ओके, अगेन व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस n with these terms. Okay, so what will happen? 2an, okay, plus and यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? n square d. ओके, माइनस d यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? nd हो जाएगा, राइट. अगेन दिस m will get multiplied with these terms, so what will happen? 2am, okay, plus m into md, m square d minus m into d md. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? सारे टर्म्स को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, LHS से. सो व्हाट विल हैपन? सारे साइन चेंज हो जाएंगे. इन सारे लाइक टर्म्स में थोड़ा सा एक साथ ले लेता हूँ. ये सारे ये टर्म्स में एक साथ ले लूंगा, ये टर्म्स में एक साथ ले लूंगा, और ये दोनों टर्म्स जो है एक साथ ले लूंगा, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? 2an, ये 2a यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2am, राइट, प्लस n square d as it is. ये m square d यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस m square d, राइट. देन माइनस nd as it is, and ये md यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस md. so when we take it on the left side then it will become plus md. okay, whole is equals to 0. okay, ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? I'll tell you. एक स्टेप के बाद जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तब आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं. तो हमको 0 प्रूव करना है, राइट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक टर्म को हम लोग 0 लाने का ट्राई कर रहे हैं, जो फिर वो टर्म की वैल्यू हम जब दूसरे इक्वेशन में डालने वाले हैं तब हमारा पूरा 0 जो हमको प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है. so that is why we are working on this, whatever given part is there, we are working on that. ठीक है, somehow we will get value of one term is equal to 0. वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं. ओके, थोड़ी देर बाद तुम लोगों को समझ में आएगा इससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं. सो यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा. सो 2a कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा n minus m, राइट. यहाँ से अगर मैं if I take d common then what will remain? n square minus m square, right. and if I take यहाँ से minus d, if I take common then what will happen? minus d common ले तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगा. so this will become n minus m is equals to 0. okay, then again what will happen? 2a का 2a n minus m as it is
d का d यहाँ पे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a square minus b square. Okay, so what will happen? A plus b, a minus b. So this will become n minus m, n plus m. Okay, minus d into n minus m equals to 0. और सब में देखोगे तो n minus m हमको कॉमन मिल रहा है. Okay, so what we can do now? We'll take n minus m common. Okay, so ब्रैकेट में क्या बचेगा तुम्हारा? 2a, okay, plus n plus md, right? Okay, n plus md minus यहाँ से क्या बचेगा आपका? d बचेगा, right? n minus m कॉमन आ गया है, so d बचेगा. Okay, this is equal to 0. Now n minus m, okay, यहाँ से तुम देखते हो 2a plus यहाँ से मैं d कॉमन लेता हूँ दोनों में, तो what will remain? n plus m बोलो या m plus n बोलो माइनस यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा? अगर ये मैंने कॉमन लिया है, सॉरी d कॉमन लिया था मैं, ये दोनों में से अगर मैंने d कॉमन लिया तो क्या बचेगा? व्हाट विल रिमेन? n plus m minus 1. ओके, ध्यान से देखोगे 2a एज इट इज है तुम्हारा, तो मैंने d कॉमन लिया है, राइट? तो यहाँ से m plus n बोलो या n plus m बोलो माइनस d कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ तो हमारा 1 बचे. ठीक है, अभी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी यहाँ पे गिवन में और एक चीज बोली है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की है. अगर आप क्वेश्चन कोई भी बुक में देखोगे तो एक उन्होंने कंडीशन भी दी है जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. तो उन्होंने कंडीशन दी होगी आपको where m is not equals to n. they have given क्वेश्चन, तुम देख रहे हो कोई भी बुक में देखोगे दिस कंडीशन they have given in the question, m is not equals to n. ओके, अभी ये केस में अगर आप लोग देखते हो so this product is 0, राइट? तो either जब कोई भी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 होता है तो either this will be equal to 0 or this will be equal to 0, राइट? तो क्या बोलेंगे? n minus m equal to 0 और 2a plus d into n plus m minus 1 equal to 0. बट ये तो 0 पॉसिबल नहीं है, because if this will become 0 then n is equal to m हो जाएगा, which is not possible. It is given in the question, right? m is not equal to n. तो ये 0 नहीं हो सकता, राइट? So this is gone. तो ये हमारे पास अभी इसकी वैल्यू 0 है, राइट? अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है. अभी ये हमने प्रूव कर दिया, राइट? 0. अभी देखो नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है? सम ऑफ m plus n term is equals to 0 हमको प्रूव करना है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन that what they have asked us to prove, right? So हम लोग लिख लेते हैं s of m plus n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? सिर्फ n की जगह पे आपको m plus n डालना है, राइट? m plus n upon 2, 2a plus n की जगह आपको m plus n डालना है, राइट? m plus n minus 1 into d. ओके, ऑलमोस्ट देखो, अगर तुम देखते हो ध्यान से देखते हो तो ये टर्म की वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 प्रूव की है. देखो यहाँ पे इफ यू सी दिस इज नथिंग बट दिस, राइट? इसका हमने 0 प्रूव किया ऑलरेडी. ओके, सो 2a plus d into n plus 1 minus n plus m बोलो या n plus, बोथ आर सेम, राइट? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ एडिशन में डजंट मैटर, 1 plus 2 बोलो या 2 plus 1 बोलो. सो n plus 1 minus 1 की वैल्यू 0 है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं m plus n upon 2 into 0, तो इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 प्रूव कर दी है ऊपर, राइट? तो मैं जैसे बोला था कि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा ये सब हमने क्यों किया है. ये सब हमने इसलिए किया है बिकॉज़ हमको यहाँ पे कुछ भी करके इसकी वैल्यू 0 लानी थी. तो एक बार 0 आ गया तो बिकॉज़ 0 into anything is 0, we know that, right? So अब यहाँ पे ये पूरा m plus n upon 2 into 0 क्या देगा? 0. So we have proved that sum of m plus n term is equal to 0. Thank you.